पवन खेरा को पेरा बना दूंगा, ये बातें जो है असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं। ठीक है, गाली गलौज की उनकी भाषा है, असम के लोग उनको बैठाए हैं सत्ता में, वो जाने। लेकिन एक मुख्यमंत्री जिसके यहाँ चुनाव है, वोटिंग है 2 दिन बाद, और उसकी पुलिस उसके इशारे पे आखिर कैसे चल रही है। देखिए, बयानों में गाली गलौज करना, पेरा बना देना, कद्दू बना देना, ये बयान तो वो देते रहते हैं। नाचना गाना भी इनकी एक कला है। लेकिन क्या जहां 2 दिन बाद चुनाव है, असम के अंदर आचार संहिता लागू है, क्या वहां उस राज्य में एक मुख्यमंत्री के इशारे पे पुलिस चलेगी? अगर पुलिस चलेगी तो क्या ये वोट चोरी में भी पुलिस नहीं दोहरा सकते हैं? तो चुनाव आयोग आंख बंद किए हुआ असम के मामले में, या सिर्फ उसकी आंखें पश्चिम बंगाल में खुली रहती है? पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर अभी यहां पे पुलिस भेज दे दिल्ली में, तो सोचिए कितना हंगामा हो जाएगा। लेकिन जिस असम में 2 दिन बाद चुनाव है, वहां पुलिस भेजा गया और गिरफ्तारी के लिए पवन खेरा के, और वो कह रहे हैं कि पाताल से भी ढूंढ करके जो है पवन खेरा को हम ले आएंगे। चलिए मुद्दे पे आते हैं। पवन खेरा के घर पे पुलिस पहुंची, कांग्रेस ने भी इनके खिलाफ, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, इनके खिलाफ चुनाव आयोग के दरवाजा को खटखटा दिया है। और इन्होंने जो पर्चा भरा है चुनाव लड़ने के लिए, फिर से मुख्यमंत्री के जो दावेदार बने हैं, इनके दावेदारी को खत्म करने के लिए, इनके उम्मीदवारी को खत्म करने के लिए जो कांग्रेस है वो भी चुनाव आयोग के दरवाजे पे चली गई है कि उनके उम्मीदवारी को खत्म किया जाए, क्योंकि इन्होंने अपने चीजों को छुपाया। जो अमेरिका के अंदर इनकी कंपनी है उसको लेकर छुपाया, दुबई के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसकी बात को छुपाई, क्योंकि आरोप जो कांग्रेस लगा रही है उस आरोप का कोई जवाब, तो संतुष्ट जवाब जो है हेमंत बिस्वा शर्मा के पास नहीं है, सिवाय गाली गलौज के। हेडलाइंस देखिए क्या कुछ चल रहा है और पुलिस ने क्या कुछ किया, सब आपको बताते हैं। देखिए, पाताल से भी ढूंढ निकालेगी असम पुलिस, घर से गायब हुए पवन खेरा, तो हेमंत ने दी खुली चेतावनी। मतलब 2 दिन बाद चुनाव है, 9 तारीख को वहां पर चुनाव है, और इसकी पुलिस काम कर रही है और चुनाव आयोग काम करने दे रहा है। मुख्यमंत्री के इशारे पे आप जाइए, जो उम्मीदवार है सोचिए। दूसरा हेडलाइन, असम पुलिस को गिरफ्तार करने की चुनौती देने के बाद पवन खेरा हैदराबाद भागे। ये हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान है कि पवन खेरा हैदराबाद भागे। मुसीबत में घिरे पवन खेरा, सुबह सुबह घर पहुंची पुलिस और होगी गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस मिलकर के पवन खेरा के घर पे पहुंची, ये तमाम खबर निकल के आई। और देखिए क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पे कांग्रेस कह रही है, और कांग्रेस ने किस तरीके से इनके खिलाफ भी जो है वो मुहिम शुरू कर दिया है। जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उस पर आते हैं। उससे पहले सुनिए जो है क्या कुछ कह रहे हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, वहां पे क्या कुछ हुआ, छापा जब मारा गया तो क्या कुछ हुआ, जरा सुनिए उनको। कोई लैपटॉप मिला है, एक फोन मिला है, 2 पेन ड्राइव मिली हैं, और एक आध कुछ $1 हांगकांग का या क्या मिला है। वो तो बल्कि कहना चाहिए कि भाई बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ एक हांगकांग डॉलर मिला है। कहीं किसी और नेता के यहाँ कर दो, खासकर बीजेपी के नेता के यहाँ, तो भरमार मिल जाए इन तरह के कागजों की। लेकिन देखिए, बात सिर्फ वो नहीं है, ये क्या कहते हैं गंभीर है क्या गंभीर नहीं है तो बाद में पता चलेगा। लेकिन आप रेड की प्रक्रिया देखिए। सामान्यतः जब कहीं रेड होती है तो एक फेहरिस्त आती है कि क्या क्या हमने बरामद किया। वो आपने देखा होगा कि फेहरिस्त इन्होंने दी भी है। लेकिन जब पेन ड्राइव का सवाल आता है तो फेहरिस्त केवल पेन ड्राइव नहीं होती। पेन ड्राइव अपने में थोड़ी महत्वपूर्ण है, उसके अंदर क्या है उसकी क्यों नहीं लिस्ट दी। भाई कोई भरोसा नहीं है, कल को अभी जाएंगे ये 3 बजे उसको डालेंगे कंप्यूटर में, अपनी तरफ से कुछ भी उसके अंदर डाल दे। क्या भरोसा रह जाता है इस पुलिस का। जो पुलिस इलेक्शन चलते समय स्वायत्त रूप से मुख्यमंत्री की आज भी पुलिस फोर्स बन के काम करे और इस तरीके से राजनीतिक द्वेष में किसी पर अगर अटैक करेगी तो उस पर आप इंडिपेंडेंस समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो जैसे ही उन्होंने अपनी तरफ से बिना एविडेंस के, बिना किसी गवाह के जब्त कर लिया चीजें, तो अपने में ही सारा एविडेंस जो है संदेहास्पद हो जाता है। दूसरी चीज ये है जो हम बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आपने देखा होगा 3-4 साल पहले इन्होंने बार बार इल्जाम लगाया था गौरव गोगोई और ये कहा था कि गौरव गोगोई की वाइफ के बारे में कि कुछ पाकिस्तान के कनेक्शन है, क्या नहीं है क्या नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने स्वयं वो एलिगेशन लगाए थे। उन्होंने उस पर एक SIT गठित की। ठीक है, ये तो नहीं हुआ कि हेमंता जी के घर पे रेड कर दी कि भाई तुम कागज दो। अगर वही चीज यहाँ अप्लाई की जाए तो अगर पवन जी ने उनके खिलाफ इल्जाम लगाए तो आप SIT गठित करिए ना। या तो आज आपने पवन जी के घर पे रेड की है तो उस समय आप हेमंता जी के घर पे रेड करते कि आपने गौरव गोगोई जी पे कैसे इल्जाम लगाया है। तो ये जो 2 मापदंड इस्तेमाल होते हैं, इससे सीधे सीधे दिख रहा है कि पुलिस केवल और केवल हमारे मुख्यमंत्री जी की एक तरीके से पर्सनल फोर्स बन के रह गई है। अब ये आसाम सरकार की पुलिस फोर्स नहीं रही है जो न्याय और कानून के पीछे चले।
तो सुना आपने, असम पुलिस जो है पवन खेरा के घर पहुंची और वहां पे जो है पेन ड्राइव से लेके तमाम चीज ले ली, और जो बनाया जाता है, एक नोट दिया जाता है, उस पर साइन किया जाता है, वो भी उनका कहना है कि जो पेन ड्राइव के अंदर क्या कुछ है वो कुछ भी नहीं लिखा गया, सीधे थमा दिया गया। पेन ड्राइव में कल होकर कुछ डाल दिया जाएगा तो कहा जाएगा कि भाई इनके पेन ड्राइव में पाया गया। ये तमाम आरोप है। कुल मिलाकर अब भी जो है, अब तक जो है कोई जवाब। दुबई में 2 प्रॉपर्टी का आरोप कांग्रेस ने लगाया, कांग्रेस ने 3 पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया, जिसमें 2 मुस्लिम देश है, एक मिस्र है, एक यूएई है। और सोचिए, जिसकी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ बयान देने से शुरू हुआ, आज उसकी जो पत्नी है उनका जो है प्रॉपर्टी जो है मुस्लिम देश से कनेक्शन निकल रहा है, पासपोर्ट निकल रहा है। इसको लेकर कोई संतुष्ट जो है जवाब तो इनके पास नहीं है। उल्टा ये क्या करे, पेरा बना देंगे। जरा वो वीडियो सुनिए हेमंत बिस्वा शर्मा का। मेरा चुनाव जीतने के लिए ये सब नहीं सही है, लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। अब लीगल एक्शन भी लिया है। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेरा को मैं पवन पेरा बना दूंगा। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने पुलिस भेजा, पुलिस भेजकर कहे कि यह मामला राहुल गांधी तक जाएगा। ये कह रहे राहुल गांधी की भी गिरफ्तारी होगी। क्या कह रहे? हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पवन खेरा को आरोप लगाने से पहले विदेश मंत्रालय से दस्तावेज की जानकारी लेनी चाहिए था। उन्होंने कहा है कि आप सच्चाई नहीं जानते तो आपने क्यों दस्तावेज को सार्वजनिक किया? आप एक आरोप लगा रहे हैं, आपके पहले विदेश मंत्री से पूछना चाहिए था। आप कहते हैं कि आरोप मिला है और दस्तावेज के सार्वजनिक करने से पहले विदेश मंत्रालय से मदद मांगते। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम पुलिस को आप नहीं जानते हैं, असम पुलिस पाताल से भी पवन खेरा को तलाश कर लाएगी। मुझे शक है कि ये कागजात उन्हें राहुल गांधी ने दिए थे। यह मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा, हमें डराने की कोशिश न करें। तो ये बातें कह रहे हैं कि राहुल गांधी तक ये मुकदमा जाएगा। और राहुल गांधी ने पवन खेरा के बारे में क्या, माफ कीजिएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में क्या कहा कि कितना भी नाच ले, कितना भी गाले, एक न एक दिन ये कांग्रेस के बब्बर शेरों के हाथ जरूर आएगा। सुनिए राहुल गांधी को। फिर आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा, सुनिए राहुल गांधी। ये आज भगले कल भगले कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा। ये जो इधर उधर जंप मारता है ये सब बंद हो जाएगा, हाथ जोड़ेगा, असम की जनता से माफी मांगेगा। माफी का कोई मतलब नहीं है, कानूनी कार्रवाई इस पे होगी। तो सुना राहुल गांधी को आपने। अब सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि वो डरने उड़ने वाले पवन खेरा नहीं है। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं वो। अगर एफआईआर करते हैं करने दो, उसको कोई डरता है? जो होता है हम फेस करेंगे। अरे गिरफ्तार ऐसे बहुत देखे हैं हम। अब इतने तो ईडी, सीबीआई, कितने इनकम टैक्स, कितने कितने कर रहे हैं मोदी जी और होम मिनिस्टर, सबको तंग कर रहे हैं। और उन लोगों को, जिन लोगों को भ्रष्ट करके जेल में डाले, वो बाहर आने के बाद वो ड्राई क्लीन का रहता है, क्या बोलते हैं उसको, वॉशिंग मशीन में डाल के उनको क्लीन करके ले रहे। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की। कांग्रेस जो है वो चली गई, भूपेश बघेल है वो जो है, जो जालुकबारी जहां से चुनाव लड़ते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जालुकबारी से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं विदिशा नियोग, उनके साथ भूपेश बघेल जो है असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर पहुंचे। वहां उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने विदेशों में संपत्ति की जानकारी चुनावी हल्फनामे में नहीं दी। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेश बघेल ने कहा था कि अभी केवल हेमंता की फाइल्स आई है, कुछ अन्य मंत्रियों की भी फाइल्स आनी बाकी है। तो कुल मिलाकर भूपेश बघेल जो है वो पहुंच के चुनाव आयोग अधिकारी के दफ्तर, चुनाव आयोग के दफ्तर, और वहां पे इनकी जो उन्होंने पर्चा भरा है चुनाव लड़ने का, उसको निरस्त और रद्द करने की मांग जो है उम्मीदवार को लेकर, जहां से चुनाव लड़ते हैं जालुकबारी से, वहां उन्होंने मांग कर दी कि जालुकबारी से चुनाव लड़े, इसको निरस्त कीजिए। जिस तरीके से आपने देखा बिहार में कई महागठबंधन के उम्मीदवारों को जो है एफिडेविट में गलत जानकारी होने या गलती होने की वजह से चुनाव वो नहीं लड़ सके थे, तो उसी तरीके का डिमांड जो है यहाँ पर कांग्रेस ने किया। विदेशों में संपत्ति की नहीं दी जानकारी कांग्रेस असम प्रभारी भूपेश बघेल ने जालुकबारा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विदिशा नियोग के साथ राज्य के मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग के दफ्तर में शिकायत करने पहुंचे। कांग्रेस ने अपना पत्र में कहा कि शर्मा ने चुनावी हल्फनामे में अपनी विदेश में संपत्ति की जानकारी नहीं दी है, जो चुनाव संबंधित कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। बघेल ने कहा है कि अभी असम के और मंत्रियों के अंदरूनी जानकारी का खुलासा होगा। कुल मिलाकर आप जानते हैं कि चुनाव अगर आप लड़ने जाते हैं तो एफिडेविट के अंदर पूरी जानकारी आपको देनी होती है, नहीं तो आपकी जो उम्मीदवारी है वो खतरे में पड़ जाएगी, उम्मीदवारी जो है वो निरस्त हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। अगर आप संपत्ति की जानकारी नहीं देते हैं या परिवार का कोई जानकारी आप नहीं देते हैं, कोई कंपनी है, कुछ भी आपके पास, तो सब जानकारी उसमें देना
पड़ता है। तो कांग्रेस ये कह रही है कि दुबई की प्रॉपर्टी की जानकारी इसमें नहीं है, अमेरिका में कंपनी की जानकारी इसमें नहीं है, तो इसको लेकर जो है इसका जो आवेदन है जो हेमंत विश्व शर्मा का, उसे रद्द किया जाए। देखिए सवाल तो ये भी उठता है कि देश के गृह मंत्रालय, पवन खेरा ये बार बार कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्रालय अमित शाह को चुनाव प्रचार रोक करके तुरंत जांच बिठाना चाहिए, नहीं तो जो हेमंत विश्व शर्मा है ये पत्नी के साथ फरार हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास विदेशी पासपोर्ट है। इस तरह के तमाम जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं और गाली गलौज की भाषा तो ये इस्तेमाल कर ही रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं जो सुरेंद्र राजपूत है, जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो क्या कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ क्वेश्चंस को नहीं सह पाई। हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ जो क्वेश्चंस हैं उनको नहीं सह पा रही है, गोल्डन वीजा की बात है उसको नहीं सह पा रही है और पुलिस को आगे कर रही है। सवालों का जवाब देने की जगह भारतीय जनता पार्टी पुलिस को भेजती है गिरफ्तार करने के लिए श्री पवन खेड़ा जी को। नहीं डरेंगे पवन खेड़ा, जब हम गोरों से नहीं डरे तो आप भाजपा वालों आपसे क्या डरेंगे। हिटलर शाही नहीं है देश में, बिल्कुल नहीं डरेंगे आपसे। हमारे बुनियादी सवाल हैं, उनका जवाब आप नहीं दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा खेड़ा जी को किस तरीके से क्या क्या अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या क्या अभद्र भाषा का राहुल गांधी जी को प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो उचित है? क्या हम उस पर एफआईआर कराएं? लोकतंत्र में चुनाव लड़िए, लेकिन लोकतंत्र को बंदूकों के जोर पर अगर जीतने की कोशिश करेंगे हेमंता, तो याद रखिएगा बिस्कुट फिर कुत्ते को ही खिलाया जाएगा। ये बात बहुत स्पष्ट है। आप चुनाव में हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं और आपके आका श्री अमित शाह जी, जिसके अंडर में दिल्ली की पुलिस है, वो दिल्ली की पुलिस, वो अमित शाह जी जो दिल्ली की विधानसभा में नकाबपोश घुस जाता है, उसकी पुलिस कुछ नहीं कर पाती, लेकिन उस पुलिस के साथ असम पुलिस मिलकर के पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने चली आती है। आपको लगता है कि हम डर जाएंगे? नहीं डरेंगे। हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अब हमें भारतीय जनता पार्टी की अगर ऑटोक्रेटिव बिहेवियर के खिलाफ, हिटलर शाही के बिहेवियर के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। पवन खेड़ा ना झुके हैं न रुके हैं। पवन खेड़ा आपका सामना करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से उनके साथ में। कुल मिलाकर चुनावी वक्त में, जहां चुनाव है, 2 दिन बाद चुनाव है, वहां एक मुख्यमंत्री के इशारे पे पुलिस कैसे दौड़ रही है, पुलिस कैसे जा रही है, ये सवाल तो उठता ज्ञानेश कुमार से भी है। देखिए आपको क्या लगता है, क्या ये जो कार्रवाई हुई है, जो एक मुख्यमंत्री जिसका चुनाव है 2 दिन बाद, वो जो है इस तरीके से अपने इशारे पे पुलिस को नचा सकता है? अगर नचा सकता है तो क्या कार्रवाई जो है ज्ञानेश कुमार की तरफ से कोई होगी, नहीं होगी? क्या लगता है आपको कमेंट में जरूर बताएं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो जरूर साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।